गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। यहाँ पे आए हुए अतिथि महोदय एंड यहाँ पे सभी छात्र छात्राएं, आप सभी को हमारी तरफ से और साइबर परिवार की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। मैं संदीप कुमार विश्वकर्मा, मैं भी साइबर इंस्टीट्यूट से सन 2008 से जुड़े हुए छात्र हूं और मैं यहाँ कोचिंग के थ्रू आया था स्टार्टिंग में और यहीं से कोचिंग किया। फिर उसके बाद कंप्यूटर भी सीखा, इंग्लिश स्पोकन भी सीखा, फिर इंटर पास आउट हुआ धीरे धीरे। फिर उसके बाद बीएससी भी टीडी कॉलेज से स्टार्टिंग किया। टीडी कॉलेज से फर्स्ट ईयर जब बीएससी कर रहा था तो एक कंसल्टेंसी होती है, तो उसके थ्रू सर के पास कोई एक प्रवीण श्रीवास्तव करके थे, वो सर के पास आए कि पहले बी फार्मा डी फार्मा बहुत कम लोग सुन करते थे, पता है ना आप लोग को। अब तो जैसे मेला लग गया है, बहुत कॉलेज हो गए हैं, लेकिन सन 2011-12 में बस 2 कॉलेज हमको ख्याल आ रहा है कि एक हरिवंश था और प्रसाद था। बस बी फार्मा का 2 ही कॉलेज था और कोई कॉलेज नहीं था। लेकिन उस समय भी बी फार्मा करना मतलब एमबीबीएस के बराबर ही था, फीस इतनी ज्यादा थे। अब तो बहुत कम हो गया है। तो सर के पास जो कंसल्टेंसी वाले आए, बोले कि अगर आपके यहाँ कोई स्टूडेंट हो जो बी फार्मा वगैरह करना चाहे तो कर सकता है, बहुत बिल्कुल फीस नहीं है, वहाँ पे स्कॉलरशिप बेस पे पढ़ाई हो जाती है। तो सर ने बोला कितना लगेगा, क्योंकि सबके पास उतना पैसा होता नहीं। बोले बस हर साल का 5,000 रुपये लगेगा, बाकी सब वहाँ पे स्कॉलरशिप बेस पे पूरा 4 साल कंप्लीट कर लेगा और हॉस्टल भी फ्री, सब कुछ फ्री। तो सर ने मुझे बताया संदीप अगर करना चाहो तो कर सकते हो। तो हम बोले ठीक है सर। मैंने रेडी हो गया, मैं गया वहाँ पे और वहाँ पे जब गया बी फार्मा, जब फर्स्ट ईयर क्लास स्टार्ट हुआ, वहाँ पे जो भी बच्चे थे यूपी का बस केवल मैं था, यूपी का मैं था, बाकी एमपी, झारखंड, बहुत दूर दूर के बाहर के स्टूडेंट वहाँ पे थे और सब लगभग सब सीपीएमटी, सब तो नीट आ गया है, सब पहले सीपीएमटी क्रैकर थे। जो नहीं सीपीएमटी निकाल पाए वो आकर के भी फार्मा करने लगे। ठीक है, सबका टैलेंट भी था, सब कुछ था। और मेरे पास तो जो था तो साइबर के थ्रू था। और मैं ये भी बता दूं, मैं हाई स्कूल में 47% पास आउट विद ग्रेस, ठीक है, और इंटर में 55% बस। उसके बाद जब मैं क्लास में गया, टीचर्स भी एकदम सबको एकदम आए, इंग्लिश में बक दिए, चल दिए, कहीं जाती थी कहीं नहीं आती थी। धीरे धीरे हमको ये लगा कि यार अगर हमको यहाँ पे रहना तो मेहनत करना पड़ेगा। तो उस हिसाब से मैंने मेहनत किया, पढ़ाई की। पढ़ाई करने के बाद जब एक क्लास, जैसे यहाँ पे मॉनिटर होते हैं ना, तो वहां पर भी एग्जाम होता था। एग्जाम के पहले एक होता था, जैसे कोई एक टॉपिक दे दिया जाता था, जाकर के यहाँ पे आप उसको सही से बताओ उस टॉपिक के बारे में। जिसका अच्छा होगा वो टीचर्स लोग पीछे बैठे रहते थे, उसको क्लास का CR क्लास रिप्रेजेंटेटिव होता है, वो चुना जाएगा। फिर वहाँ पे मैं फर्स्ट ईयर में अपने क्लास में क्लास रिप्रेजेंटेटिव चुना गया वहाँ पे। उसके बाद जब 1 साल फर्स्ट ईयर कंप्लीट जब हो गया तो ये हुआ कि अब फीस स्कॉलरशिप भी सर, उस समय एमपी में अगर यूपी का बंदा वहाँ पे गया है पढ़ने के लिए तो स्कॉलरशिप एमपी गवर्नमेंट ने बंद कर दिया था। अब क्या किया जाए, हम तो आए थे 5,000 में, अब पढ़ाई कैसे किया जाए। और घर वालों भी तभी भेजे थे कि बस आपको बस साल का 5,000 देंगे, उससे ज्यादा नहीं दे पाएंगे, बहुत ज्यादा देंगे, आपका जो खर्चा रहेगा सर 1,500, 2,000, 3,000 यही खर्चा जाएगा बस। अपने क्लास में CR भी चुना गया। उसके बाद मैं जब सेकेंड ईयर का फीस जमा करने का समय आया कि तो मैंने प्रिंसिपल से बोला सर स्कॉलरशिप भी नहीं आ रहा है, क्या किया जाए। अब तो मैं क्लास छोड़ रहा हूँ, कॉलेज छोड़ रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ फिर अपने यूपी। तो प्रिंसिपल सर ने MD सर से बात किया, बोले लड़का पढ़ने में भी अच्छा है, हर चीज में अच्छा है, तो उसी कॉलेज में मैं बी फार्मा करते हुए डी फार्मा के टीचर बन गया। मैं खुद वहां पे पढ़ाना शुरू कर दिया और मैं अपनी पूरी पढ़ाई 4 साल कंप्लीट किया वहां पे एज ए टीचर। मेरा रहना सब कुछ, टिफिन भी मेरा होता था टीचर के साथ, जो हमको पढ़ाते थे उनके साथ मैं लंच करता था। मतलब अगर परेशानी किसी भी प्रकार की आ जाए,
अगर आप किसी भी चीज से, अगर आपको लग रहा है कि हम यहाँ पैसे से नहीं मेहनत से कुछ आगे कर सकते हैं, तो उसको करिए, उसको करिए। और ये सब चीज अगर हमको कहीं से मिला तो यहाँ साइबर इंस्टीट्यूट से मिला। और सर भी जब भी हम लोग यहाँ पे पढ़ते रहते थे, तो सर का अगर क्लास होता था तो सर का जो भी टॉपिक पढ़ाते थे हमेशा भटक जाते थे सर। मतलब जो टॉपिक पढ़ाना है वो तो भूल गए, उसके बाद अब फिर लेक्चर सर का शुरू हो जाता था। और शायद कहीं न कहीं वो लेक्चर हम लोग के लिए उस समय बहुत बुरा लगता था कि सर पढ़ा के जा नहीं रहे पढ़ा के। लेकिन ये लगता था कि आज वो जब हम लोग कहीं आगे बाहर जाते हैं तो वो चीज हम लोग को काम आता है, सर जो बोले थे आज वो हुआ। और आप सभी से यही एक उम्मीद करता हूं कि कभी भी कोई भी काम करिए, कहीं भी आप लोग भी, आप स्टूडेंट हैं, कल जाकर कहीं न कहीं जॉब करेंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन जहां भी रहिए अपने से जो छोटा हो उसको भी साथ में लेके चलिए। क्योंकि अगर हम किसी छोटे को हाथ ऐसे उठाते हैं तो अपना भी हाथ ऊपर जाता है, अगर उसका हाथ नीचे करते हैं तो अपना हाथ नीचे आता है। इसलिए हमेशा किसी को साथ में लेके पढ़ोगे तो आप बहुत ऊपर जाओगे, बहुत ऊपर नहीं, ठीक है। और इस समय मैं अभी मतलब बी फार्मा कंप्लीट किया, उसके बाद एज ए MR 3 साल इंटास फार्मा में कैंपस सिलेक्टेड था, वहाँ पे भी जॉब किया। उसके बाद किन्हीं कारणोंवश मैं मुंबई छोड़ दिया, अपना खुद का फार्मा क्लिनिक और मेडिकल स्टोर चला रहा हूँ, अभी बहुत अच्छा चल रहा है 4-5 साल से। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।